कोलूजा हिसार, फिर फौरन से बेलाजिक, यार हिसार, ये एनागोल के तमाम इलाके कमांदार बालगाई। ये सब के सब मुझे चाहिए अलीशार। इन तमाम कलों में जंगजू सिपाही भरे हुए हैं और इनकी दीवारें भी बहुत मजबूत हैं। मैंने कहा मुझे कुस्तुनतुनिया चाहिए बस, और तुम मुझे बाज़ंतीन की दीवारें दिखा रहे हो बुज़दिल। इन कलों के तालों की चाबियां सिर्फ मेरे पास है बालगा है। सोफिया, वो इतनी बेहया औरत है कि अपनी जमीनों की हिफाजत के लिए अपना नस्ब तक बेच सकती है। वो कले में आपका इंतजार कर रही है। मिलना जरूरी है क्या उससे? रूम बल्कि कुस्तुनतुनिया के तमाम बाजारों तक हमारा माल उसी के जरिए से पहुंचेगा बालगाए, और माल के साथ साथ आपके सिपाहियों का रास्ता भी खुलेगा कदम ब कदम। और एक सुबह जब वो जागेंगे तो देखेंगे कि उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सोफिया खूबसूरत है क्या? चांद की तरह रोशन, फूलों की मानिंद खूबसूरत, और सांप की तरह जहरीली। माल की जान की तरह हिफाजत करनी पड़ती है आलिशार, समझ गए? मैं आपके लिए माल की इस तरह हिफाजत करूंगा बालगाए जैसी जिंदगी भर किसी ने नहीं की होगी। ये वादा है मेरा। बलगाई साहब, उस्मान ने अलीशार साहब के लिए हदिया भेजा है। उस्मान की इतनी जुर्रत! चलो दिखाओ मुझे। इसके सीने पर कई तीर लगा था अलीशार। जाहिर है कि ये उस्मान ने किया है। ये लड़का उस्मान हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। गुस्सा आ रहा है मुझे कि ये जमीन आखिर मैंने किसके हवाले कर दी। उस्मान, मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें चीखते हुए जानवरों के आगे डाल दूंगा। ये लाश किसकी है? नए बाजार के जिम्मेदार निजामुद्दीन की। उस्मान का क्या ताल्लुक है इससे? लगता है उस्मान का मकसद कुछ और है बालगाए। ऐसा है तो खड़े क्यों? जाओ यहां से। अब तुम इस बारे में क्या कहोगे आलिशार? वो जो कुछ भी करता है अक्ल समझ ही नहीं सकती। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि दरख्त के हर एक पत्ते का ख्याल रखना और हर एक तुर्क पर अच्छी तरह से नजर रखना। बालगाए, बालगाए मेरी बात सुने। तुम जैसे बेवकूफ खादिम की मैं क्या बात सुनूं? तुम्हारी वजह से मेरा सोना चोरी हुआ। कलोजा हिसार और गाय कबीले को जंग के दहाने पर तुमने बचाया। मेरी दी हुई अमानत का तुमने इस तरीके से ख्याल रखा? बालगाए, बालगाए मेरी बात सुने। मैं गुलाम हूं आपका, ये ना करें।
गुलाम हूं आपका। कैसा गुलाम? जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। ऐसे गुलाम को मर जाना चाहिए। नहीं। अच्छी तरह से सुन लो, अगर मेरा काम किए बगैर कोनिया से वापस आए बालगाय, तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो मेरे लिए अच्छी खबर लाओ। ऐसा ना करें बालगाय। अभी तक यहीं हो। तुम्हें सिर्फ उस्मान को मेरे पास लाना है। उसके बाद मैं अपने हाथ से तुम्हारा सर कलम करूंगा अलीशार। आइए कमांडर बालगाय। मेरे सामने से हट जा। भाषण देनी क्यों है? रुक जाओ। शहजादी आपका इंतजार कर रही है। आइए। चांद की तरह सफेद, फूलों की तरह खूबसूरत और सांप की तरह जहरीली सूफिया तुम हो। ताकतवर मंगोल बालगाय। गरीब खाने पर खुशामदीद। मुझे तो लगा कि आलिशार साहब भी साथ ही आएंगे। आलिशार को कोनिया भेज दिया, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया शहजादी सूफिया। जरकुताए, निजामुद्दीन तुम्हारे लिए कब से काम कर रहा था बताओ? इसे आपने कहां से ढूंढा कमांडर बालगाय? ये सालों से आलिशार के लिए गुलामी करने वाला निजामुद्दीन। मेरा इससे क्या लेना देना? चुप हो जाओ।
अगर उस्मान इसे हदिये के तौर पर ना भेजता तो उस बेवकूफ आलिशार को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आगचा दरवेश आप लोगों के सबसे बड़े दुश्मन अदब अली का आदमी था। आलिशार इस बूढ़े को अपनी तरफ रागिब कर रहा था ताकि उसकी बेटी से शादी कर सके, और वो ऐसा नहीं कर सका। आपकी शोहरत यूं ही बिला वजह नहीं है। तुम्हारे जासूस ने आगचा दरवेश को मारने की कोशिश क्यों की है? क्या उसने आलिशार की हवेली में किसी को छुपते हुए देख तो नहीं लिया था? अदब अली जितना आपका दुश्मन है उतना ही मेरा भी है, और दुश्मन अगर एक निकल आए तो इत्तेहाद ज्यादा मजबूत हो जाता है कमांडर साहब। मैं यहाँ पर इत्तेहाद करने नहीं आया। मैं तुम्हें अपनी कनीज बनाने आया हूं। मैं कोलूचा हिसार में ही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया में भी आपकी गुलाम बनने को तैयार हूं। बालगाय, तुम मुझे पसंद आई। अक्लमंद हो, लालची भी हो, और अपनी तरफ कायल करने वाली भी। आपकी तवाज़ो के लिए मेज तैयार है, आइए। बाज़ंतीनी लोग मेज पर बैठकर खाते हैं। इनके साथ खाना खाना दुश्मन की गोद में बैठकर खाना है। काम की बात करो, वरना मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अपनी बांदी सूफिया से और क्या चाहते हैं सरदार आप? मैं कलोजा हिसार और उसके अंदर की खूबसूरती हासिल कर चुका हूं। अब ये कला मेरा है। इन बाकी कलों के हाकिमों को मेरा ताबेदार बनाओगी, समझ गई? अच्छी तरह। आपके हाथों में थामी ये तलवार मेरी राह का तयन कर चुकी है। अब इन मजबूत हाथों की खिदमत मेरा वाहिद फर्ज हो गई है। महज अपने सिपाहियों से ही नहीं
बल्कि अपने खून और जान से भी आपकी अताअत करूंगी। तो फिर मैं तुर्कों के खून से रंगी इस तलवार को तुम पर से उठाता हूं।